तो स्टूडेंट कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग जो है यह रेखाखंड का अंतः विभाजन ज्ञात करना जो है जानेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। एक जो है यह ये भी एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड का जो है अनुपात यह एक बिंदु P है और इसका अनुपात जो है M1 संबंधित M2 अनुपात में अंतः विभाजन करता है और बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 है और बिंदु B का निर्देशांक x2 y2 है। तो हम लोगों को जो है यह बिंदु P x y यह ऐसा दिया है। तो इसमें जो है एक प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि यह जो है कैसे सॉल्व होता है। इसमें दिया है एक बिंदु ऋण 5 ऋण 1 और दूसरा बिंदु दिया है 10 और ऋण 11 और इसका अनुपात दिया है 2 संबंधे 3 अर्थात x1 बराबर जो है ऋण 5 हो गया और y1 बराबर जो है ऋण 1 हो गया और x2 बराबर 10 हो गया और y2 बराबर ऋण 11 हो गया और m1 बराबर 2 और m2 बराबर जो है 3 हो गया। अब हम लोग यह इस बिंदु P के x और y का निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यह x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में हो जाता है m1 प्लस m2। ध्यान देंगे जब यहाँ x है तो यहाँ x1 में होगा और जब यहाँ y है तो यहाँ y1 में होगा और m1 m2 रहेगा ही। और एक बात ये भी ध्यान देना है जब यहाँ m1 है तो x2 होगा, m1 है तो x2 होगा, अगर जो m2 है तो x1 होगा। क्या होगा? m2 है तो x1 होगा। देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक इसी तरह से एकदम सेम जिस तरह यह है उसी तरह से y बराबर यह है। देखिए क्या होता है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे हो जाएगा m1 प्लस m2। अब यह प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ पर निकालते हैं। अब देखते हैं m1 तो m1 का मान कितना है? 2 है, यहाँ 2 रख देंगे और x2 का मान कितना है? x2 का मान 10 है तो 10 रख देंगे और m2 का मान 3 है तो m2 बराबर 3 रखेंगे और m2 x1 का मान ऋण 5 है तो ऋण 5 रख देंगे। यह हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो यह 20 में से 15 निकल गया तो 5 और यह हो जाएगा बटे 5 से 5 कट जाएगा तो हो जाएगा 1 अर्थात x का मान हम लोगों के पास कितना आ गया? 1 आ गया। अब y में रखते हैं तो हो जाएगा m1 का मान 2 है 2 हो जाएगा m1 y2 का मान जो ऋण 11 है तो यह ऋण 11 हो जाएगा और यह हो जाएगा m2 बराबर हो गया 3 अर्थात यह 3 हो गया 3 हो गया और उसके बाद यह जो है y1 का मान है ऋण 1 हो गया तो 11 दूनी 22 ऋण 22 हो गया और 3 एकड़ में 3 हो गया 22 3 25 ऋण 25 हो गया और यह 5 से 5 में कट जाएगा अर्थात 5 बचे 25 अच्छा ऋण 5 हो गया। अब इस प्रकार इस बिंदु P का निर्देशांक जो मिला 1 और ऋण 5 हुआ। इस प्रकार जो है अगर जो इसमें दे दे कि यह बिंदु जो है ऋण 5 ऋण 1 और जो है यह 10 ऋण 11 है और अनुपात मान लीजिए नहीं दिया है, अनुपात नहीं दिया है लेकिन इनके जो बिंदु है P बिंदु के निर्देशांक जो है 1 और ऋण 5 जो है दिया है तो यहाँ पर अनुपात m1 और m1 संबंधी m2 ज्ञात करना है। ऐसा भी कर सकता है, प्रश्न को बदल सकता है, ऐसा पूछ सकता है। तो अगर जो ऐसा पूछ दे तो हम लोग भी इस सूत्र का प्रयोग करके मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 1 है तो 1 लिख देंगे 1 आप बराबर कर देंगे। अब ये हो जाएगा m1 x2 x2 का मान कितना है? x2 का मान हम लोग के पास कितना है? 10 है
अब प्लस क्या हो जाएगा m2 x1, तो m2 कर देंगे, m2 हो जाएगा इंटू x1 का वैल्यू कितना है, ऋण 5 है, 5 कर देंगे, ऋण 5 कर देंगे, और यह हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा m1 प्लस m2 बराबर हो गया, हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 10 m1 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 5 m2 हो जाएगा, होगा। और क्या करेंगे हम लोग, m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ, यह इधर m2 इधर है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा m2 प्लस 5 m2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 m1 माइनस m1 हो जाएगा। तो यह 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 m2 हो जाएगा। अब बराबर यह अब 10 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा 9 जो है क्या हो जाएगा m1 बच जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, m1 संबंध m2 निकालना है, ये हो जाएगा या m1 बटे या भाग में किधर जाएगा, एक गुणे में किधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, m2 हो गया, इधर भाग गुणे में तो भाग में हो गया, अब इधर गुणे में इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में, ये हो जाएगा 6/9। अब हम लोग काट सकते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो यह हम लोग के पास क्या मिला, ये मिल गया m1 संबंधे m2, m1 संबंधे m2, m1 संबंधे m2, तो 2 संबंधे 3, क्या मिल गया 2 संबंधे 3। तो इस प्रकार से हम लोगों को अगर जो कुछ चीजें दिया हो तो घबराना नहीं चाहिए, उसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसका अनुपात m1 और m2 भी ज्ञात कर सकते हैं।